जल्द शुरू होने वाले हैं शारदीय नवरात्र। पूरे 9 दिनों तक चलेगा माँ दुर्गा को समर्पित यह महापर्व। पर सवाल ये है कि आखिर क्यों नवरात्रि में वर्जित है लहसुन प्याज? आखिर क्यों नवरात्रि में लहसुन प्याज खाना पाप है? आखिर क्या होता है जब आप भगवान के चढ़ने वाले भोजन में लहसुन प्याज का इस्तेमाल करें? मित्रों, इस बार शारदीय नवरात्र 15 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। यह पर्व माता रानी की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। इस दौरान माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के त्योहार की धूम मंदिर से लेकर पूजा पंडाल व घर घर में नजर आती है। इस दौरान कलश की स्थापना भी की जाती है। साथ ही कुछ लोग इस दौरान अखंड ज्योत भी जलाते हैं। लेकिन नवरात्रि एक ऐसा पर्व है जिसमें केवल सात्विक भोजन का सेवन करने की सलाह दी जाती है और लहसुन और प्याज का परहेज रखने की मान्यता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? चलिए इसके पीछे धार्मिक कारण के साथ इससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा को भी जानते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में भोजन को 3 भागों में बांटा गया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ऐसे में प्याज की गिनती तामसिक और राजसिक भोजन में की जाती है। सात्विक भोजन की बात करें तो इसमें दूध, घी, आटा, सब्जियां, फल आदि की गिनती की जाती है। कहा जाता है इनसे सकारात्मकता, शांति, संयम, पवित्रता, ज्ञान जैसे भाव वाले गुण पैदा होते हैं। इसलिए धार्मिक लोग ऐसे भोजन को ग्रहण करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि आहार शुद्ध होगा तो व्यक्ति अंदर से शुद्ध होगा और इससे ईश्वर में स्मृति दृढ़ होती है। स्मृति प्राप्त हो जाने से हृदय की अविद्या जनित हर एक गांठ खुल जाती है। साथ ही सात्विक भोजन करने से व्यक्ति का मन शांत होने के साथ विचार शुद्ध होते हैं। राजसिक भोजन की बात करें तो इसके अंतर्गत वो भोजन आते हैं जो उत्तेजना पैदा करने वाले होते हैं, जैसे कि मिर्च, मसाले, चटपटा भोजन इत्यादि। हालांकि ये सेहत के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता। इसको ग्रहण करने से व्यक्ति के अंदर साहस, शौर्य, उत्साह उत्पन्न होता है। तामसिक भोजन की बात करें तो इसमें बादी पैदा करने वाली चीजों को गिना जाता है। साथ ही इसमें मांसाहार भोजन जैसी चीजें शामिल है। ये व्यक्ति के अंदर उत्तेजना, अहंकार, क्रोध, आलस्य जैसे गुण पैदा करती हैं। इसका दूसरा कारण है कि लहसुन प्याज जमीन के नीचे उगते हैं। इनकी सफाई के दौरान कई सूक्ष्म जीवों की मृत्यु भी हो जाती है, इसलिए भी इन्हें व्रत के दौरान खाना अशुभ माना जाता है। ये अशुद्ध श्रेणी में आते हैं। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। दरअसल शारदीय नवरात्रि ठंड के मौसम में आते हैं। ऐसे में इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए सात्विक खाना खाने की सलाह दी जाती है। मनुष्य को लहसुन प्याज का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए और भगवान को लहसुन और प्याज का भोग क्यों नहीं लगाना चाहिए? इसके पीछे समुद्र मंथन की एक कथा भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि श्रीहीन हो चुके स्वर्ग को खोई हुई वैभव संपदा की प्राप्ति के लिए देव और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन करने के दौरान लक्ष्मी के साथ कई रत्नों समेत अमृत कलश भी निकला था। अमृत को पीने के लिए देवताओं और असुरों में विवाद खड़ा हो गया। तब भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण कर अमृत बांटने लगे। सबसे पहले अमृत पान की बारी देवताओं की थी, तो भगवान विष्णु क्रमशः देवताओं को अमृत पान कराने लगे। उन्होंने छल पूर्वक सभी देवताओं को ही सारा अमृत पिला दिया। लेकिन इसी बीच एक राक्षस देवता का रूप धारण कर उनकी पंक्ति में खड़ा हो गया था। भगवान सूर्य और चंद्रदेव उसे पहचान गए। उन्होंने विष्णु भगवान को उस राक्षस की सच्चाई बताई। तब भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसने थोड़ा अमृत पान किया था जो अभी उसके मुंह में था। सिर कटने से खून और अमृत की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई। मान्यता है कि उससे ही लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई। जिस राक्षस का सिर और धड़ भगवान विष्णु ने काटा था, उसका सिर राहु और धड़ केतु के रूप में जाना जाने लगा। क्योंकि राक्षस के अंश से लहसुन प्याज की उत्पत्ति हुई थी, इस कारण से उसे व्रत या पूजा में शामिल ही नहीं किया जा सकता। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि आखिर नवरात्रि में लहसुन प्याज से परहेज क्यों किया जाता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धर्म और दर्शन की ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे पेज के साथ जुड़े रहिए।